और सर कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट्स हैं उसके ऊपर भी आपका एक बड़ा मौक़िफ़ है जो कि अब बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में सामने आया। आप कहते हैं आप आइनी अदालत होनी नहीं चाहिए। आज खैर मौलाना फजल रहमान साहब ने भी ये दरख्वास्त की है कि आइनी तरमीम को मुअख्खर कर दिया जाए और इसके ऊपर भी उनकी राय सामने आई है। मगर आपको क्या लगता है कि आइनी तरमीम होना, आइनी जो कोर्ट्स हैं वो होनी ही नहीं चाहिए या उसके लिए भी टाइमिंग गलत है जो जिस तरह से हो रही है? उसके पीछे नीयत गलत है। लेकिन मैं एक और बात बताऊं, आईनी अदालत कभी भी इस सिस्टम में नहीं होती जहां पर ये जो लोग बात कर रहे हैं। अब बिलावल साहब को ना उनको कोर्ट सिस्टम का कोई इल्म है, ना उनको आईनी कानून का इल्म है, आईनी उसूलों का इल्म है। कहाँ की बातें करते हैं। आप देखें कि जो मालिक में जहाँ पर यूनिफाइड इंटेग्रेटेड कोर्ट सिस्टम होता है, नीचे से ऊपर तक एक ही पिरामिड होता है, यानी सिविल कोर्ट्स मजिस्ट्रेट की कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, जैसे पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, मलेशिया में है, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, यूएसए में, जितने भी वो मुल्क जिनका बेस कॉमन लॉ कंट्री है, उन सब में कोई सेपरेट आईनी अदालत नहीं होती। मैं ये नहीं कि आईनी अदालत नहीं होनी चाहिए, आईनी अदालत है ही सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एज एन एपेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट काम कर रही है। हाई कोर्ट्स भी आईनी अदालतें हैं, आर्टिकल 199 के तहत एक्सरसाइज करती हैं आईनी। तो लिहाजा ये तो एक कन्फ्यूजन फैलाया गया कि आईनी अदालत तो ये ऑलरेडी है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का नाम देने की कोशिश कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ही तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, ये फेडरेशन की कोर्ट भी है, चारों सूबों की नुमाइंदगी है, और ये हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सेपरेट जो होते हैं, जो मैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात नहीं कर रहा, वो तो ऑलरेडी है सुप्रीम कोर्ट। मैं बात कर रहा हूँ किन मुल्कों में अलहदा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होती है। वो जर्मनी है, फ्रांस है, ये यूरोपियन कंट्रीज हैं। वहाँ क्या होता है, वहाँ पैरेलल कोर्ट सिस्टम्स होते हैं। ये एक सिविल लॉ का सिस्टम है, क्रिमिनल लॉ का सिस्टम है, ये एक पूरा पिरामिड है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, सोशल लॉ का, लेबर लॉ का। उनके कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का एक स्ट्रक्चर नहीं होता कभी, जैसे पाकिस्तान इंडिया में है वो नहीं होता। वहाँ पर चूंकि सेपरेट कोर्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को रिजॉल्व करने के लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जाती। ये एक बुनियादी वो चीज़ है जो कि सिर्फ वो लोग समझते हैं जिनको आईनी कानून का इल्म है। दुनिया भर में क्या सिस्टम है, किस तरह वो ऑपरेट होते हैं, कहाँ क्या ज़रूरत है। आज तक कभी कोई भी कॉमन लॉ कंट्री जो है, जहाँ कॉमन लॉ कंट्री की कोर्ट सिस्टम है, वहाँ पर कहीं सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का तस्वर नहीं है। ठीक, बिल्कुल। अच्छा खान साहब, इस पे तो ज़ाहिर है आपकी एक बड़ी ओपिनियन है, मगर अभी अगर पॉलिटिकली आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज का ऐलान कर रही है, हुकूमत आइनी तरमीम करना चाहती है, मौलाना ने आज कह दिया उसको मुअख्खर कर दें, साथ ही वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कह रहे हैं कि वो एहतजाज मुअख्खर कर दें क्योंकि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने वाला है। क्या आप ये समझते हैं कि जो इस वक्त तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी है वो ऑफेंसिव है, एग्रेसिव है? क्या ये इस तरह की पॉलिसी के साथ आप पॉलिटिकल डायलॉग या जो एक आईनी मामलात हैं उसके अंदर आगे कैसे बढ़ सकते हैं? देखिए, ये तो सारी सिचुएशन फोर्स की जा रही है। बहरहाल जहाँ तक एहतजाज का मामला है उसके ऊपर सोचा जा सकता है, क्योंकि मौलाना साहब का अभी तक रोल इस मामले में बहुत मुस्बत रहा है। अगर वो कह रहे हैं तो फिर मेरे नज़दीक कोई हर्ज नहीं। कोई इसमें जल्दी कौन सी है? क्या जल्दी पड़ी है कि आप रात को बिठा के लोगों को आईनी तरमीम तो आप जानती हैं 6-6 महीने बहस चलती है। जब 18वीं तरमीम आई थी तो 27 रुकनी एक कमेटी बनी थी जिसमें हर पार्टी की नुमाइंदगी थी, और वो फिर 6 महीने की डिलिब्रेशन के बाद सब पार्टीज ने एग्री करके तो फिर 18वीं तरमीम लेके आए। यहाँ तो रात के अंधेरे में बगैर मसौदा दिखाए कहते हैं इस पर वोट डाल दो। यानी ये भी कभी अंधेर नगरी देखी है दुनिया में कि आइन जो कि प्राइम जो है डॉक्यूमेंट है एक मुल्क का, एक कौम की अमानत है, उसमें आप ख़यानत कर रहे हैं रात के वक्त बैठकर, सडनली कर रहे हैं। आप एकदम ला के कहते हैं कल बैठ जाए या कल इसको पास करें, इसको हमने बुलडोज करना है। इस तरह से आइन में तरमीम की जाती हैं, आइन के साथ इस तरह खिलवाड़ होता है।
मेरे नजदीक इससे ज्यादा बड़ी बदनीयत ही कोई नहीं है कि अब आइन के तो अगर खान साहब अगर आईनी तरमीम हो जाती हैं तो फिर क्या होगा, क्योंकि आईनी तरमीम होने की सूरत में तहरीक इंसाफ का क्या लाएअमल होगा? तहरीक इंसाफ तो वही बात करेगी जो आइन के तहत करनी चाहिए कि इस किस्म की आइनी तरमीम जो होती हैं जिससे आइन का बुनियादी स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है वो काबिल कबूल नहीं होती। मैं वकीलों की तरफ से बात करता हूँ जी। मैं ये कहूँगा कोई भी वकील जो बाज़मीर है, जो कानून को समझता है, वो इस किस्म की कभी आइनी तरमीम को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये बुनियादी स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ है। बुनियादी स्ट्रक्चर या बुनियादी जो फीचर्स हैं उनमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सबसे अहम हिस्सा है। उसको ख़त्म करने के लिए मुतबादल अदालतें बना के आपस में टकराव पैदा करना जो है किसी सूरत भी ये आइन के मुताबिक नहीं है। दूसरी, सेपरेशन ऑफ पावर्स। आप कैसे जुडिशरी को ताबे करने की कोशिश कर रहे हैं पार्लियामेंट के या एग्जेक्टिव के? ये तो बिल्कुल जो है सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ। तो अच्छा। मेरे नज़दीक ये तो आइनी तरमीम हो भी जाती है तो इस काबिल नहीं कि इसको माना जाए, क्योंकि ये तो आइन का बुनियादी ढांचा हिला के रख देगी।